तो चलिए अपने नंबर गेसिंग गेम को बनाते हैं। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको किसी भी पाइथन इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप VS कोड, पाइचार्म या पाइथन आइडियली का यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने लिए सबसे पहले पाइचार्म खोल लेता हूं और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक ऐसे मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे जो हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन ने एक ऑलरेडी रैंडम मॉड्यूल को डिजाइन करके रखा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद हम कोई वेरिएबल असाइन करेंगे जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे कि सिस्टम ने कौन सी रैंडम वैल्यू को जनरेट किया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे रैंडम नम इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट और वैल्यू किसके और किसके बीच हम रैंडम वैल्यू चाहते हैं। जैसे अगर हम 1 और 100 के बीच की रैंडम वैल्यू चाहते हैं तो वो यहाँ हम लिखेंगे, यानी कि 1 से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब 1 से चलो और कहाँ तक जाओ, 100 तक जाओ। अब यानी कि 1 और 100 के बीच हमें ऐसे नंबर चाहिए जो कि रैंडमली जनरेट हो सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर अब हम अगले लाइन में चलते हैं। अब हम यूजर से ये पूछेंगे कि आप अपने नंबर को गेस करने के लिए कितने अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। तो उसको भी हम इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे n इक्वल्स टू इनपुट, इंटीजर इनपुट, क्योंकि हम इंटीजर को इनपुट करवा रहे हैं। और यहाँ पे यूजर को हम कुछ ऐसा मैसेज दिखाएंगे ताकि वो ये समझ सके कि उसको इंटर क्या करना है। तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट डू यू वांट टू टेक, राइट। इसको करने के बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। और फॉर लूप क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, अगर आप पाइथन के बारे में बेसिक आइडिया रखते हैं तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 0 से और हम जाएंगे n+1 तक। देन आफ्टर वी विल प्रिंट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट, मतलब कि यूजर ने कितने अटेम्प्ट्स ले लिए और कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं उस नंबर को गेस करने के लिए। तो वो हम यहाँ प्रिंट कराने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यू हैव n-i number of attempts left। ओके, तो यहां तक सब कुछ हो गया। अब हम यहां पे यूजर से वो नंबर इनपुट करवाएंगे जो वो गेस करना चाहता है। तो हम एक अटेम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वेरिएबल बनाइए जो रिलेटेबल हो, ताकि आपको बाद में अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशंस करने हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि यूजर जो है वो इंटीजर ही इनपुट करने वाला है, तो वापस से हम इंटीजर को इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या लिखने की जरूरत है, एंटर द नंबर यू गेस्ड फॉर, मतलब कि यूजर ने जो नंबर गेस किया है वो यहाँ पे इनपुट होकर के स्टोर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इफ या एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। पाइथन जिसको बेसिक पता होगा वो ये समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ अटेम्प्ट इक्वल्स टू रैंडम नम, अगर रैंडमली जनरेटेड वैल्यू के बराबर यूजर का जो डेटा है वो इक्वल हो जाए, तब हम लिखेंगे कि यूजर ने सही डेटा को इनपुट किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा मैसेज जो यूजर को देख करके थोड़ा सा मोटिवेटेड लगे। तो हम लिखेंगे यू आर अ फॉर्चून टेलर। यहाँ आप चाहे जो कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ब्रावो। इसको करने के बाद अब हमारे पास क्या कंडीशन बच सकती है, या तो यूजर ज्यादा वैल्यू को इनपुट करेगा या फिर उससे कम वैल्यू को इनपुट करेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे इफ एलिफ कंडीशन का स्टेटमेंट हम यूज करने वाले हैं, एलिफ अटेम्प्ट इज लेस देन रैंडम नम। तो अगर अटेम्प्ट का वैल्यू कम है तो that is gonna be a smaller value. So we are gonna write here print you entered a smaller value. अब अगला कंडीशन क्या बन सकता है कि अटेम्प्ट जो है वो बड़ा हो किससे, रैंडम नम से, जो वेरिएबल रैंडमली जनरेट हुआ है। तो उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, रैंडम नम लिख दिया, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि आपने जो वैल्यू को एंटर किया है, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज अ ग्रेटर वैल्यू, योर एंटर्ड वैल्यू इज ग्रेटर।
तो इससे यूजर को ये समझ में आ गया, यहाँ से उसे हिंट मिलेगा कि वो जो नंबर एंटर कर रहा है वो ज्यादा है या कम है। इससे वो परफेक्टली गेस कर पाएगा। ठीक है, अब हम अपने सारे प्रोग्राम को लिख चुके हैं। अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे कि यूजर अगर मान लीजिए कि वो किसी केस में एक भी नंबर को गेस नहीं कर पाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लिखेंगे कि आप आउट ऑफ चांसेस हो चुके हैं, आपके पास कोई भी अटेम्प्ट नहीं बचा, और यूजर को लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि आखिर वो नंबर क्या था जिससे वो गेस नहीं कर पाया। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट यू आर आउट ऑफ चांसेस। तो यू आर आउट ऑफ चांसेस हो गया। अब हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअली वो नंबर क्या था जो रैंडमली जनरेट हुआ था। तो हम लिखेंगे द नंबर वॉज, और नंबर जो रैंडमली जनरेट हुआ था किस में स्टोर हुआ था, वो रैंडम नंबर। तो वी विल राइट सिंपली रैंडम नंबर हियर, एंड सो इट्स टाइम फॉर रिवील एंड लेट्स चेक आउट आवर प्रोग्राम। तो यहाँ हमारा कोई भी एरर नहीं आया, यानी कि हमने बहुत सही से प्रोग्राम किया है। तो पूछा है आप कितने अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, लेट्स से आई विल टेक 5 अटेम्प्ट। तो वे बोल रहा है कि आपके पास अभी 5 अटेम्प्ट हैं। अब हम नंबर को गेस करते हैं, लेट्स से 45। तो बोल रहा है कि 45 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि हमें और ज्यादा बड़ी वैल्यू को गेस करने की जरूरत है। लेट्स से 76 हमने लिया। बोल रहा है स्टिल इट्स अ स्मॉलर वैल्यू, so we need to go more higher. It is saying it's still a smaller value, so we will go for 91. And bravo, we did it. Actually we did it. बोल रहा है पर फॉर्च्यून ट्रेलर ब्रावो, मतलब कि हमने नंबर को बिल्कुल सही तरीके से गेस किया और हमारे पास स्टिल एक अटेम्प्ट लेफ्ट था। तो यहाँ इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर गेम को खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ये बता सकते हैं। So thanks for watching. Let's meet in the next video.